अब करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन थ्योरी हो गया पूरा। ओके, अब नीट का पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं। नहीं, पहले भी कुछ किया था ना। इसमें पी वाई क्यूज में कुछ वेक्टर्स का भी उन्होंने डाल रखा है। नौ 2020 नीट सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। नहीं, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, पूरी अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। साथ में उसका रिलेटेड जो फॉर्मूला वो भी समझा दूंगा। पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg, ये रहा 5 kg, ये रहा 10 kg, आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, ये रहा रिजिड रॉड जो बेंड नहीं होगा, ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहां से यहां तक रहा 1 मीटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम में दो चीजें हैं, एक ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल, यहां से कितना आगे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, नहीं, इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। अगर यहां से यहां तक R1 कहा, यहां से यहां तक R2 कहा, यहां से यहां तक दे रखा है 1 मीटर, बोलो R1 समझाया था। इसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 10/15 मीटर। 5 से काटो 2, दैट इज इक्वल टू 2/3 मीटर। नहीं, ये कराया था। नहीं, ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, याद है? नहीं ना, वो तो पिछले वीडियो में है। नहीं, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ लुक, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट। इस पे आपको कंसेप्ट समझना होगा, तभी तभी कर पाओगे। 2012 नीट। नाउ कंसेप्ट क्या है ना, सेंटर ऑफ मास को मूव करने के लिए बाहर से चाहिए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। नाउ एक डेरिवेशन ये भी है, कर दूंगा। यहाँ पे रहा कोई मास m1, यही रहा एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, यहां से यहीं तक रहा इसका पोजीशन वेक्टर। सपोज बड़ा है, ये रहा छोटा, यहां से यहां तक रहा इसका पोजीशन वेक्टर R2। इसी को ज्वाइन किया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, बड़े के नजदीक होगा। सपोज यहीं पर है सेंटर ऑफ मास, ये जगह यहां से R डिस्टेंस पर है। एक डेरिवेशन में है, ये R आया था m1 R1 प्लस m2 R2 बाई m1 प्लस m2। नहीं, अब उसको इसके साथ नहीं कंफ्यूज करना। इससे पहले जो अभी समझाया था, यही रहा m1, ये रहा m2। सेंटर ऑफ मास सपोज यहीं पर है, यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R2, यहां से यहां तक R। अभी जो समझाया था R1 इज इक्वल टू, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। नहीं, अब ये R1 को इस R1 के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। यहाँ पे जिसको दिखाए R1, ये वो रहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो दिखाए वो यहाँ से यहाँ तक R2, वो रहा यहाँ से यहाँ तक, इसको नहीं कंफ्यूज कर देना। ठीक है, तो ये पोजीशन, ये मास का पोजीशन यहाँ से इधर को कितना आगे है R1, इस मास का पोजीशन यहाँ से इधर को कितना है R2। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से इधर को कितना है R, दैट R इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ये R1 को इसके साथ, ये R2 को
इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगर बाहर से लगेगा फोर्स तब ये भी मूव होगा, ये भी मूव होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा। सेंटर ऑफ मास को मूव करने के लिए बाहर से चाहिए फोर्स, नहीं। ना, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 2012। Now, two persons of mass 55 kg and 65 kg, एक रहा 55 kg का पर्सन, एक रहा 65 kg का पर्सन, are at the opposite ends of a boat। ये पानी में, ये रहा बोट, यहीं से यहीं तक रहा बोट। ये बोट का लेंथ दे रखा है 3 मीटर और ये बोट पानी में है। ये रहा पानी, यही रहा बोट, यहां से यहां तक लेंथ रहा 3 मीटर। इस एंड पे देयर इज ए पर्सन जिसका मास है 55 केजी दे रखा है, और यहाँ एक बंदा बैठा है, इसका मास है 65 केजी। नाउ द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर एंड द वेट, ये बोट का वेट मीन्स इसका एम दे रखा है 100 केजी। द 55 केजी मैन वॉक्स अप टू द 65 केजी मैन, ये इसी के ऊपर चल के यहीं आके इसी के पास यहीं बैठ गया। If the boat is in still water, the center of the mass system shifts by। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा जब यहाँ से यहाँ चल के चला गया, ये जो सेंटर ऑफ मास पहले था वो कितना मूव होगा। नाउ कुछ करने की लोड नहीं, ये जब इसी के ऊपर जा रहा है, बाहर से तो नहीं फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स, सो द सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट हुआ, फिर 0। ठीक है साहब, अब इसी के साथ एक नया न्यूमेरिकल यहीं पे कर देता हूं, नया न्यूमेरिकल यहीं पे कर देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ है, नहीं इंपॉर्टेंट। ना लुक, यही रहा वाटर, यही रहा कोई बोट, यहां से यहां तक बोट का लेंथ रहा L और बोट का मास है M। अभी रेस्ट पर है, वीडियो में होगा, देख लेना। हियर इज ए पर्सन ऑफ मास स्मॉल m, हियर इज ए पर्सन मास स्मॉल m। ये चल के इस एंड तक आ गया, आधा भी आ सकता है, जहां नहीं क्वेश्चन में दे रखा है ये चल के यहां तक आ गया। ठीक है, ठीक है। नाउ इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नाउ लुक, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। अगर यही बोट पानी के ऊपर नहीं था, कोई मास है, सॉलिड सरफेस के ऊपर था, ऐसे ही था, पर्सन इज हियर, यहां से यहां तक आ गया, अगर यहां से यहां तक L है तो डिस्प्लेसमेंट तो रहा L। सॉलिड सरफेस के जब ये इसके ऊपर चल रहा है, ये सपोज पीछे को नहीं आ रहा है, तब तो रहा डिस्प्लेसमेंट L। अब क्या होगा, बट ये बोट ये पानी के ऊपर है, फ्रिक्शन बहुत कम है, जब ये इसके ऊपर चलेगा, ये बोट एंड द पर्सन दोनों पीछे को आएंगे या नहीं, दोनों पीछे को आएंगे, नहीं। आप ऐसे करके यहाँ कोई चीज रख के उसके ऊपर पानी के ऊपर चलोगे, ये भी पीछे आएगा, बोट भी पीछे आएगा, बंदा भी पीछे आएगा। बंदा इसी लेवल पर था पहले, ना इसी का वेलोसिटी सपोज इधर को रहा, वेलोसिटी ऑफ मैन, नहीं। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये बंदे का मोमेंटम आगे को कितना हो गया, m इंटू वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये रहा आगे को। बोट और ये पर्सन क्योंकि पानी के ऊपर ये पीछे को चलेंगे,
तो फिर बोट का मोमेंटम पीछे को हो जाएगा, बोट एंड द मैन, वेलोसिटी ऑफ द बोट। नहीं ना, लुक, बंदा यहां से चल के यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक लेंथ दे रखा है एल। अब जब ये इसके ऊपर जा रहा है तो बोट एंड द पर्सन पीछे को आएंगे ना। ये होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी। बंदा चला गया यहां से यहां तक, एल रहा डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगा, लेट इट बी टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहा वेलोसिटी ऑफ द मैन। नाउ तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट जो पीछे को है, which we don't know, displacement of boat divided by time, so t cancels, so ml is equal to m plus m into displacement of boat। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट हो गया ml बाई m प्लस m। ये तो नहीं होगा बंदा चल के पहले यहां पहुंचेगा फिर बोट और मैन पीछे आएंगे। तो ये गया आगे को कितना, l, और बोट एंड द मैन पीछे को आ गए कितना, इतना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आगे को कितना रहा, एल माइनस दिस, माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। यही रहा नेट डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ठीक है। अगर पूछ लिया बोट यहां से पीछे को कितना आया, यहां से पीछे को, हो रहा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। ठीक है। नाउ लुक, तो यहां पे भी ये जो सिस्टम अभी था, बोट एंड द मैन, सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज हुआ, नो, इंटरनल फोर्स, सो डज नॉट चेंज, जहां पे था वहीं पे रहा। नाउ अब आ रहा हूं 2012, नीट 2012, नीट 2012, नहीं पढ़ रहा हूं धीरे धीरे। 3 masses आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा ओरिजिन। इसी एक्स एक्सिस पे 3 मासेस है, 300 ग्राम एट ओरिजिन, यहां पे रहा 300 ग्राम, इसी को M1 कहा। देन 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 40, सपोज यहीं पे लिखा है 40, यहां पे रहा 500 ग्राम, इसको M2 कह देता हूं। ये रहा 0, यहां लिखा है 40, सेंटीमीटर में लिखा है। एंड 400 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 70, 40, आगे फिर 30, तो यहां से यहां तक हो गया 70, और यहां पे रखा है, दे रखा है 400 ग्राम, उसको M3 कह देता हूं। तो ये सिस्टम में कितने मासेस है, 3 है, एक ये 300 ग्राम, एक ये रहा 500 ग्राम, और ये एक रहा 400 ग्राम, ये रहा 400 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम, ये रहा 3 मास। ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। मेरे वाला ट्रिक लगाओगे तब भी कर दोगे, फॉर्मूला लगाओगे तब भी कर दोगे। मेरे वाला ट्रिक में से तो 2 के साथ किया था। कैसे किया था, ये रहा m, ये रहा m, ये डिस्टेंस दे रखा था, यहां से यहां तक r1, r1 कितना आया था, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, यही था। नाउ यही था, तो इसी को लगा के पहले इन दोनों का निकाल देते हैं। यहां से यहां तक कितना है, 40, ठीक है। ये ये 300 है, ये 500 है, इन्हीं सिर्फ इन्हीं दो को लो के इनका सेंटर ऑफ मास इसके नजदीक होगा, सपोज यही होगा,
इतने को कहा R1। अब बोल दो R1 कितना होगा, सिर्फ यही दो ले रहा हूं अभी, सिर्फ यही दो ले रहा हूं। इसके आगे जो है दैट 500 प्लस 300 800, यहां से यहां तक रहा 40 सेंटीमीटर दे रखा है। दिस कैंसिल्स, ठीक है। तो 5 इंटू 40/8 आ गया, नहीं, 9, 8 5 जार 40, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर। मीनिंग क्लियर। अब रहा ध्यान से, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 25, यहां से यहां तक था 40, तो फिर यहां से यहां तक कितना हो गया 40 माइनस 25, कितना रहा 15, यहां से यहां तक रहा 15। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ गया, यहां से यहां तक कितना है 25, और यहां से यहां तक अपना अपने आप हो गया कितना 15। सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या है, जब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे निकाल दिया, ये और इसको यहां यहां कंसिडर ना करके इसी जगह पे ये दोनों को कंसिडर कर लो। मीन्स यहां पे 500 प्लस 300 800 ग्राम कंसिडर कर लो और इनको भूल जाओ। अब इनको भूल जाओ, M1 M2 को भूल जाओ। अब यहां पर है 800 ग्राम, नहीं, यहां रहा 800 ग्राम। अब ये ही बचा, पहले तीनों का निकालना जो चीज है, ये दोनों को पहले दोनों का निकाल दिया, फिर इन दोनों का निकालूंगा। अब जो भूल हो गए होंगे, ये वाला जब यहां पर था, यहां से यहां तक कितना था 15 था, अब यहां से यहां तक कितना है, बात बेटे समझ आया नहीं ना, बात समझ आया, देखो कैसे, यहां पे कितना था ओरिजिन पे 300 ग्राम, 40 सेंटीमीटर पे यहां पे कितना था, यहां से यहां तक यहां पे था फिर 70, यहां से यहां तक रहा 70 सेंटीमीटर, यहां था 400 ग्राम था, ठीक है। अभी अभी जैसे समझाया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी डिराइव किया था, इन दोनों का यहां से यहां तक कितना होगा 9, इसके आगे जो है दैट 500 डिवाइडेड बाई 800 इंटू टोटल डिस्टेंस 40 था। नाउ तो 50 इंटू 4/8 तो रहा 25 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक रहा 25, तो फिर यहां से यहां तक कितना बचा 40 माइनस 25 15। अब ध्यान से, अब यही रहा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। अब बोलना यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 70, यहां से यहां तक 40, तो यहां से यहां तक 30। अब ये और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे निकाला, मीन्स ये और इसको यहां यहां पे कंसिडर ना करके यहीं पे ले लो 800 ग्राम, और ये तो 400 है ही है। अब ये और इसमें डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है निकालो,
30 + 15 45। तो फिर यहां से यहां तक हो गया 45 सेंटीमीटर। तो फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना आगे होगा ना, इसके अब यहीं पे इन दोनों को भूल जाओ। यहां से कितना आगे होगा, जितना आगे है दैट बाय टोटल 1200 इंटू, वेरी गुड, ठीक है, 2 0 कैंसल्स, सो 4 इंटू बाई 12, यही रहा, यही रहा। कहां से, यहां से, यहां से इतना आगे, बट ये जगह यहां से 25 आगे है। ये तीनों का यहीं से पूछा था कितना आगे है, तो 25 प्लस दिस, यही रहा, ठीक है, क्लियर। ऐसे नहीं करोगे, एक अलग तरीका है, वो अलग तरीका रहा ये फॉर्मूला, x position of the center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। y position of the center of mass m1 y1 m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3। Similarly, z coordinate of the center of mass is equal to m1 z1 m2 z2 plus m3 z3 divided by m1 plus m2 plus m3। तीन है तो मैंने इसे 3 लिया, 3 नहीं है तो 4 है, थे जोड़ते जाना। अब इसके साथ भी कर सकते हो, अब इसके साथ भी कर सकते हो, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन में कितना था, यहाँ था 300, यहाँ से 40 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे कितना था 500 ग्राम, यहाँ से 70 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे था 400 ग्राम, यहाँ से यहाँ तक 70। अभी जो लिखा था एक्स पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो है उसका एक्स वैल्यू कितना है, इधर को तो है नहीं 0, तो m1 इसी का एक्स वैल्यू 0 प्लस m2 इसी का एक्स वैल्यू 40 प्लस m3 इंटू एक्स का एक्स वैल्यू 70 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, 5 3 8 4 1200, ये हो गया 0, तो ये कितना हुआ 500 प्लस 40, 5 4 20, 20,000, हाँ 2800 नहीं 400 इंटू 70 है 28,000 ही हुआ, डिवाइडेड बाई तीनों का बाई 1200। अब इसको सॉल्व कर देना, जो होगा वो रहा यहाँ से डिस्टेंस, दैट इज एक्स पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक रहा ये, क्लियर। ना ना लुक, एक और करते हैं ना, ना लुक 2019 two particles A and B, two particles moving in uniform circular motion in concentric circles। concentric means इनका सेंटर सेम है, एक सर्कल यह है एक सर्कल यह है, दोनों का सेंटर यही है,
पर दोनों का रेडियस अलग है। लिखा है टू पार्टिकल्स शेयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ए। यहाँ से यहाँ तक को कहा आर ए, इस पे जो जा रहा है उसको कहा पार्टिकल ए, इस पे जो जा रहा है उसको कहा पार्टिकल बी, और इसका रेडियस को उसने कह रखा है आर बी। और दे रखा है इसका स्पीड रहा वी ए, इसका स्पीड रहा वी बी। आगे पढ़ते हैं रेस्पेक्ट। देयर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज सेम, मीन्स इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा इसको भी एक चक्कर लगाने में वही टाइम लगा, दोनों के लिए टी सेम है, दोनों के लिए टी सेम है, ए और बी के लिए। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ ए बाई एंगुलर स्पीड ऑफ बी। एंगुलर स्पीड समझा था, सेंटर में जो एंगल, एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। जो ऐसे जा रहा है चाहे छोटा सर्कल में जा रहा है, कितना एंगल बनाया 2 पाई, टाइम लगा टी। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का टी सेम है। जो ऐसे जा रहा है वो भी सेंटर में बनाया 2 पाई, उसको भी वही लगा। यही होता था एंगुलर वेलोसिटी, दोनों इक्वल है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी। एंगुलर वेलोसिटी सेम रहा, ठीक है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहा, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहा, ठीक है। सो तो फिर रेशियो फिर क्या हुआ, एंगुलर स्पीड ऑफ ए बाई एंगुलर स्पीड ऑफ ई, ये जितना उतना, तो 1:1 हो गया नहीं। अच्छा, v किसका ज्यादा होगा, स्पीड किसका ज्यादा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देता हूं, स्पीड किसका ज्यादा होगा, दोनों का ओमेगा सेम है, वी नो v इज इक्वल टू जिसका रेडियस ज्यादा होगा, मीन्स देयरफॉर स्पीड ऑफ b इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a। नहीं, इसको ज्यादा दूर जाना है उतने टाइम में तो स्पीड फिर ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही हुआ, हो गया। नाउ नाउ देन नेक्स्ट, हाँ ना लुक, फिर दे रखा 2019 नीट। नाउ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आगे पढ़ के पता लगेगा ऐसे जा रहा है या ऐसे हो रहा है या रोल करके जा रहा है, भी है ओमेगा भी होगा। बट उसने लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड 0 है तो ओमेगा भी इनिशियल क्या होगा, वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इनिशियल था 0, 0 बाई समथिंग इज 0, तो पहले ओमेगा भी था 0, इनिशियल वेलोसिटी भी था 0। इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ v नॉट, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकेंड, v को उसने ऐसे लिखा है v नॉट मीटर पर सेकेंड इन द nth सेकेंड, nth सेकेंड में उसका v यही हो गया। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा नहीं। ना लुक, जैसे उधर कराया था एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, यहाँ पे थीटा एन एच होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1, ये सब थ्योरी में कराया था नहीं। ना ना पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा, निकालो अल्फा क्या होगा, एन सेकेंड में भी यही हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन यही था ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, इनिशियल ओमेगा तो 0 है तो फिर रहा ओमेगा बाई टी, ओमेगा बाई टी नहीं, उसने भी दे रखा है एन सेकंड में भी यही हुआ तो अल्फा क्या होगा,
करो जरा ट्राई। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो। इम्पोर्टेंट। तो टी की जगह लिख दो ओमेगा बाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, उससे करो। उससे यही आया, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई n r स्क्वायर। 4 पाई n r स्क्वायर यही आया, नहीं आ गया? आ गया? कौन सा लगाया? वेरी गुड। हो गया? ठीक है, एक्सेलेंट। नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ, नाउ 2002, 2002 नीट। नाउ लुक, सिंपल है। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, यही रहा, हियर इज ए व्हील ऑफ, इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर, रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन। इसी व्हील का लोअर पॉइंट रहा ये, उसको ए कह देता हूं, और ये आगे रोल होके जा रहा है, मीन्स ये भी है, ये भी है। इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ यहां से यहां तक क्या होगा? 2 पाई r। आधा रिवॉल्यूशन के बाद यहीं पे पहुंचा, ये जो व्हील का ये निचला पॉइंट था अभी इधर आ गया, अब इधर आ गया। पूरा चक्कर लगाओगे, इसको पूरा चक्कर लगाओगे, यहां तक आ गया जो पॉइंट, ये व्हील का जो निचला पॉइंट यहां पे था, एक चक्कर लगाने के बाद फिर यहीं पे आ गया। तो फिर यहां से यहां तक ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 2 पाई r है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहा फिर 2 पाई r, r दे रखा है 1, 1 इंटू दिस, तो 2 पाई मीटर रहा उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। हो गया? देन 1999, 1999 नीट। नाउ व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, मीन्स पूछा है v क्या है, when ओमेगा इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर मीन्स r दे रखा है 5i कैप माइनस 6, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, निकालना है v। v होता था, वो तो ऐसे ही, अगर इसका वैल्यू दे रखा है, नाउ v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा।
v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लेके करोगे। हाँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट बार लगा के लिखते थे। सॉरी, ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर गड़बड़ हो जाएगा ना डायरेक्शन। तो पहले फिर लिखो आई कैप जे कैप के कैप ना, पहले ओमेगा का वैल्यू लिखो 3 - 4 1, फिर आर का लिखो 5 - 6 + 6, यही होता था भी। आई को इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, मीन्स -24। नहीं, माइनस लगा के दिस इंटू दिस करके लिखोगे। दिस इंटू दिस करोगे रहा -6, उससे पहले -6 तरह +6, माइनस जे क्या, जे को इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, यही दिखा 3 1। हाँ, दैट इज 18 - 5 प्लस के क्या, के को इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, -18 +20 नहीं आया। दिस माइनस के को बंद कर रहा हूं इधर से, इधर से, ये 6 लिखा हुआ था ना, माइनस ऑफ माइनस फिर +20 हो गया ना, तो ये कितना हुआ -18 आई क्या, 18 - 5 13 -13 जे क्या, ये कितना रहा 2 + 2 के क्या, यही रहा, यही रहा भी। और वेक्टर्स में पूछ लिया, जैसे अभी इसको वेक्टर्स में ले जाता हूं, पूछा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। जब ऐसे होता था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इसका आगे जो स्क्वायर प्लस इसके आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, कितना लिखा है 13 -13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही रहा। यही, ये मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड आ गया नहीं। नौ, देखो कितना आता है, आंसर तो आ गया, आंसर अभी कितना आ गया -18 आई कैप, कहाँ गया, -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिर इसी को यही रहा मैग्नीट्यूड। नहीं, इसको कर ले। हाँ, जो आएगा नहीं। नो, नो, देन 1999 नीट ना, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। 2 रेसिंग कार्स ऑफ मास M1 एंड M2, एक का मास M1, एक का रहा M2, आर मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस ऑन R1 और R2। ये जिस सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस R1, ये जिसमें जा रहा है उसका रेडियस R2। आगे मैंने पढ़ा नहीं उस, तो एक को छोटा एक को बड़ा बना दिया, चाहे इसको बड़ा इसको छोटा बना दो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले आगे देखते हैं। देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन टाइम t। इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, इसको भी वही टाइम लगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फास्ट टू द सेकंड, बोलो अभी क्या था। हाँ, θ/t, ये भी 2 पाई बनाया, ये भी 2 पाई बनाया, दोनों का एंगल से 1:1। लिख अभी, उससे क्या हुआ, इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा, तभी ज्यादा कवर करेगा नहीं, ठीक है।
उसने पूछा है ओमेगा, ओमेगा रहा सेंटर में जितना एंगल बनाया दैट बाय टाइम, सेंटर ने ये भी जितना बनाया ये भी उतना ही बनाया, चाहे बड़ा सर्कल हो। 2 पाई बाई टी दोनों के लिए सेम है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी सेम है। नहीं, नाउ इतना इसको फिर करो रिवीजन।